हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। रविराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी ग्रामर का संज्ञा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आप आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम आज संज्ञा पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम बताएंगे संज्ञा का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले बताएंगे संज्ञा का अर्थ और परिभाषा। संज्ञा क्या है? संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा से बना है। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात संज्ञा का तात्पर्य होता है सम्यक ज्ञान। क्या होता है? संज्ञा शब्द सम जोड़ ज्ञा से बना है। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात संज्ञा का तात्पर्य होगा सम्यक ज्ञान। आप लोग समझ गए होंगे संज्ञा क्या होता है। अब आगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी वस्तु, नाम का बोध कराते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, गंगा, हिमालय, बचपन, गरीबी। ये संज्ञा का परिभाषा हुआ। फिर से एक बार सुन लिए। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी नाम का बोध कराते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, गंगा, हिमालय, बचपन, गरीबी इत्यादि। अब चलिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जेएसएससी के जितने भी एग्जाम है, मैट्रिक लेवल के एग्ज़ाम हो या इंटर लेवल के एग्ज़ाम हो, ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल के एसएससी जीडी एग्ज़ाम हो। एसएससी जीडी में तो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो मैं इस पूरा बुक को तो नहीं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बताऊंगा। जैसे अभी हम संज्ञा के भेद बताने वाले हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब देखिए संज्ञा के 5 भेद में कौन कौन से आते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। आप लोग सुन लिए होंगे, समझ गए होंगे। फिर से एक बार बता देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब आगे मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताना चाहूँगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान कराता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, सुनिए और समझिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता हो, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे गंगा, हिमालय, और भी जैसे देशों के नाम भी आते हैं इसमें। जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का भी बोध कराता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब मैं आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताता हूँ। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से
जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, गेहूँ, प्राणी, आदमी, मछली, स्थान में जैसे बाजार, मैदान इत्यादि जातिवाचक संज्ञाओं बोला जाता है। फिर से एक बार मैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में बता देता हूँ। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों या स्थान का ज्ञान कराता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में चावल, गेहूँ, आदमी, मछली, बाजार, मैदान, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब आप लोगों को मैं जातिवाचक संज्ञा हो गया है, अब मैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताना चाहता हूँ। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तीसरा नंबर, चलिए समूहवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु या पदार्थ के समूह का ज्ञान कराता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सीधी सी बात को समझिए, अपने लैंग्वेज में समझिए। जिन संज्ञा शब्द को किसी भी वस्तु या पदार्थ किसी समूह का ज्ञान कराता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, गुच्छा, ये सब समूह की बोध कराता है। सेना पूरे सेना का बोध कराता है। जैसे सेना लोग चलते हैं तो पूरा समूह में चलते हैं। भीड़ भी होता है तो वहाँ एक समूह के द्वारा लगाया गया भीड़ को ही हम भीड़ कहेंगे। गुच्छा जिसमें एक नहीं अनेकों प्रकार के जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। एक अंगूर से वो गुच्छा तो नहीं बनता, उसमें अनेकों अंगूर होते हैं तो गुच्छा होते हैं, उसको हम समूह कहेंगे। मतलब एक समूह में रहते हैं। जैसे बच्चा लोग भी, बच्चा पार्टी भी एक अपना समूह बनाता है, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, साथ में रहने के लिए वो अपने एक समूह में रहता है। तो जिस संज्ञा एक समूह का बोध कराता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप लोगों को मैं समूहवाचक संज्ञा हो गया, मैं अब द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से नाप तौल वाली वस्तुओं या पदार्थ या धातुओं का ज्ञान हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, घी, दूध, पानी इत्यादि द्रव्यवाचक संज्ञा समझ लिए आप लोग दोस्तों। फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी भी वस्तु का नाप तौल या पदार्थों का बोध कराता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना को नापा तौला जा सकता है, घी नापा तौला जा सकता है, दूध को नापा तौला जा सकता है, पानी, जिस भी वस्तु का नाप तौल का बोध कराता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी आप आपको दिखा दिए, सोना हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, इसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। और भी जैसे फल हो गए, फल को भी हम उसको नाप या तौल सकते हैं। जितने भी पदार्थ हो, जितने भी वस्तु हो जिसको हम नाप या तौल सकते हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा के में आएंगे। अब आगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैं भाववाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगा। जिन संज्ञा शब्द से कार्य, अवस्था, रुकिएगा दोस्तों थोड़ा सा, कार्य, अवस्था या प्राणी के गुण, धर्म, दशा, दोष का कार्य, अवस्था या स्थिति का ज्ञान कराता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के गुण, किसी का गुण का वर्णन करता हो, धर्म का वर्णन करता हो, दशा का वर्णन, दोष का वर्णन करता हो उसे, या ज्ञान का वर्णन करता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस किसी से भाव प्रकट होता हो, सीधी सी अपने लैंग्वेज में समझिए, जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से, जिस प्राणी से गुण, धर्म, दशा, दोष या भाव, ज्ञान का प्रकट होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता में
एक भाव प्रकट हो रहा है। किसी के ऊपर आप ममता नछावर करते हैं या उसका अनुभव करते हैं, उस ममता को भाववाचक संज्ञा है, भाव प्रकट कर रहे हैं उसके प्रति, संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं उसके प्रति, वो भाववाचक संज्ञा हुआ। जैसे बचपन, चोरी, चोरी एक भाव प्रकट कर रहा है कि मैं तो कुछ कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी भाव है। जवानी, जवानी भी भाव है। बचपना, बचपना भी भाव प्रकट कर रहा है। भाववाचक भी संज्ञा समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। आप लोग संज्ञा के मैं 5 भेदों के बारे में बता चुका हूँ। इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी है आप लोगों इसे जो दिया हुआ है PDF में, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं और देख करके खुद से भी बना सकते हैं। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें कि मैं इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट वीडियो ला करके आप लोगों के सामने पेश करूं। और आगे भी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में आगे मैं क्या पढ़ाऊं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं। अभी तो मैं नागपुरी क्लास कर रहा था, नागपुरी का भी बैच आएगा, नागपुरी का भी वीडियो आएगा, MCQ और संज्ञा का भी MCQ लाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ झारखंड का भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसका भी MCQ लाऊं, पढ़ाऊं। इसलिए आप लोगों को प्यार की आवश्यकता है दोस्तों, इसलिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें कि आगे का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।